पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक नासमझ बालिका इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाती है और रिजल्ट आता है ये, जिसको आपने फर्दर एनालाइज किया एवरेज मीन फ्री पाथ और एवरेज स्पीड एज रिलैक्सेशन टाइम वेटेड एवरेज की फॉर्म में। नहीं पल्ले पड़ा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखें और इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की ही थोड़ी ना होगी, ये तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑफ द गैस की भी हो सकती है, जहां पर चार्ज, मास, लैम्डा और वी आप उस चार्ज स्पीशीज के विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी उनकी। एंड जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के लिए पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और अनायंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब ये जो चीज है इसको हम मोबिलिटी बोल देते हैं, इसको हम मोबिलिटी बोल देते हैं। ये वो चीज़ है जो बताएगा कि हाउ क्विकली दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू दिस गैस व्हेन इट इज पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स वोल्ट पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो मोबिलिटी के यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है जिसमें हम इसको मोबिलिटी बोल देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी और ये जो P है ये गैस प्रेशर है। कौन सी गैस? ये वो वाली गैस है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस गैस का प्रेशर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ये आ गई। और अगर आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो आपकी जो मोबिलिटी आएगी उसके यूनिट्स किस में होंगे? सेंटीमीटर सेकंड, एटमॉस्फेयर, वोल्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोबिलिटी के यूनिट्स ये होंगे। यार आज ना हमको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पढ़ाया है, ये इसके यूनिट्स होते हैं इसको मेजर करने के लिए। यार हमको तो ये पढ़ाया है और यूनिट्स बोले ये होते हैं इसके। तेरे वाले ने तेरे को गलत पढ़ाया है, मोबिलिटी होता ही यही है। तेरे वाले को कुछ नहीं आता, हमारे वाला गलत थोड़ी है। जा जा सर की चमची, गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दिया अपने सर को। तेरे जैसा अपना तो क्या सर का ही अंगूठा काट के खुद को शिष्य दक्षिणा दे दे। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बड़ा अजीब तरीके से लड़ता है या तुम, अंगूठा काट लेंगे। गुंडा टाइप लड़कियां, तुम्हें मेरा स्टूडेंट ठीक करेगा। पूजा खासा समझा इनको। अच्छा, तो मोबिलिटी यहाँ बोल रहे हैं ये है और इधर बोल रहे हैं कि यूनिट्स ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है गैस का, यहाँ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं मोबिलिटी के एक्सप्रेशन पे। मोबिलिटी कह रहे हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ जो लैम्डा है ये क्या है? एवरेज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ अभी तक पता हो जाना चाहिए, अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, देख लो और पता लगाओ, ठीक है। लैम्डा जो है आपका मीन फ्री पाथ है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं जो उसके फ्री पाथ्स हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका अगर मीन निकाला तो मैंने क्या कहा? उसे मीन फ्री पाथ। और ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मीन फ्री पाथ्स की एवरेज को मैं लैम्डा कह रही हूँ। लेकिन इन रियलिटी इट्स नॉट सो ईजी टू कैलकुलेट द फ्री पाथ्स, टेक द एवरेज एंड फाइंड द मीन फ्री पाथ। In reality, it is next to impossible. It is next to impossible to calculate the distance of each path traveled by the particle, which is electron in the present case. तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब घी की डब्बी गहरी है, गहराई में उतर जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के थ्रू मूव कर रहा है, मतलब इसका कोलिजन इनके साथ होगा। तो अगर किसी यूनिट वॉल्यूम में ये नंबर ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, अगर ये ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन के चांसेस इनके साथ कोलाइड करने के उतने ही बढ़ जाएंगे और फ्री पाथ जो उसे मिलेगा इलेक्ट्रॉन का वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये जो मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस नंबर डेंसिटी। गैस नंबर डेंसिटी किसको कह रही हूँ मैं? इसको। ये अगर NV से रिप्रेजेंट करूं, दिस इज गैस नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट्स क्या होंगे कि अगर वॉल्यूम मैं सेंटीमीटर क्यूब में कर रही हूं तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स इसके यूनिट्स होंगे।
अब ये जो न्यूट्रल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये स्फेरिकल इन शेप हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो इसका डायमीटर है अगर वो ज़्यादा होगा, अगर इन गैस मॉलिक्यूल्स का डायमीटर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के इसके साथ कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि टकरा जाएगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूट्रल गैस एटम या मॉलिक्यूल। तो मैं इसको लिख रही हूँ, लेकिन हमें डायमीटर से मतलब नहीं है। जब हम कोलिजन के बारे में बात करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन द कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन का क्रॉस सेक्शन जो कि ये है, एटम या मॉलिक्यूल को बीच में से काट दिया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द पार्टिकल एज seen by the another particle। और क्या कह सकते हैं कि collision cross section is the effective area of the particle in which the center of the other particle should lie or must lie in order for the collision to take place। तो इस पूरे एरिया में अगर ये इलेक्ट्रॉन टकराता है तभी कोलिजन होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर आया है, अब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखनी है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर चाहिए होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर क्या होगा, ये √2 आएगा डिनोमिनेटर में फॉर मैक्सवेलियन टाइप ऑफ गैस। तो मैक्सवेलियन टाइप गैस के लिए जिसके पोस्टुलेट्स लेके आप एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस निकालते हैं, तो उस तरह की गैस के लिए आप प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये। और ये जो ये चीज़ें हैं ये क्या आ जाएंगी, ये, जहाँ NV क्या है, नंबर डेंसिटी, गैस की नंबर डेंसिटी। अब क्या करेंगे, एक दर्जन में 12 किलो चढ़ा देंगे, एक डजन में 12 किलो चढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं नंबर डिफाइन करूं, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज किसी भी चीज के। तो अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मिला के क्या बनेगा, 1 मोल। मतलब 1 मोल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल। 12 केले किस में आते हैं, 1 डजन में, उस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो n है ये वेरिएबल है कि किसी गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अगर n गैस एटम्स हैं तो कितने मोल्स होंगे, 1/Na इंटू n। तो इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ स्मॉल n से। n क्या है, मोल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर गैस के n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू n मोल्स। भाई चीज़ों के भी गिनने के अपने तौर तरीके हैं, तो ये इतना आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस n की वैल्यू मोल्स के टर्म्स में यहाँ डाल देनी है, क्योंकि मुझे पता है ये तो एक कांस्टेंट ही होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है क्योंकि ये n/v है। अब मुझे क्या पता चलेगा, जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई टी स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स इनटू मोल्स डिवाइडेड बाय दिस v, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब अगर इस गैस को मैं एक आइडियल गैस ट्रीट करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन मैं लगा सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ बाकी अदर चीज़ें लिख देना है। तो V इज nRT बाय P और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा आपका 1/√2 पाई डी स्क्वायर nRT T। ये चीज़ हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू जो आपकी आई वो क्या आई, 1/√2 पाई टी स्क्वायर NAP और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये। अब
यहाँ पे प्रेशर आपको दिखने लगा है, गैस का प्रेशर यहाँ भी दिखने लगा है और आपका प्रोफेसर वहाँ भी दिखा गया, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या देख सकते हैं, ये तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की मतलब, अगर प्रेशर के बारे में बात करें, जो गैस का प्रेशर है अगर वो इंक्रीज कर दूं, गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो ये जो गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में और पास आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ने इन्हीं से टकराना है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैस एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और जो इलेक्ट्रॉन की टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो मीन फ्री पाथ घट गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। प्रेशर बढ़ाओगे मीन फ्री पाथ कम होगा। उसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ा दूं, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो ये रैंडमली इधर उधर मूव करने लग जाएंगे, ये फ्रीली और मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की इनके साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर घट जाएगी, क्योंकि ये काबू ही नहीं आ रहे। तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ होगा गैस के टेम्परेचर के बढ़ने से वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आपके रिलेशन है वो इस तरह से आ गया, ये मीन फ्री पाथ है जिसमें जो T और P है वो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर है, इस गैस का जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब मैंने बोला था फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर √2 है फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। नॉन मैक्सवेल के लिए ये फैक्टर 1 होगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर आप इससे कंपेयर करें, इन दोनों को अगर आप देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और ये है NV, और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ NAP/RT। तो इसका मतलब ये जो NV है वही ये है, ये जो चीज़ क्या है ये है NV। NV क्या था, गैस नंबर डेंसिटी, गैस की नंबर डेंसिटी है। तो इसको मैंने ये लिखा, ये एवोगाड्रोस नंबर है, ये गैस कांस्टेंट है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, गैस का सब कुछ गैस का है, ठीक है। अब मैंने एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी है यहाँ पे। अब अगर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करूँ N0 मैं किसको कह रही हूँ कि जब मैंने यहाँ पे, ये दोनों तो कांस्टेंट थे, जब मैंने यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द गैस एज पर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। जब मैं ये वैल्यूज़ इस प्रेशर में, इस P0 को मैं क्या लिख रही हूँ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और T0 को क्या कह रही हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जब मैं ये वैल्यूज़ इसमें डालूंगी तो मुझे एक नंबर मिल जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड सेट है कि इसकी वैल्यूज़ ये होंगी। 2.687 into 10⁻19 molecules पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस, और इसको मैं कहती हूँ लोशमित्स नंबर। इसको एक नाम दे दिया लोशमित्स नंबर। लोशमित्स नंबर का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मैंने बाकी सब कुछ हटा दिया, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने और यूनिट्स में भी लिख दिया। केल्विन में जो 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो केल्विन्स में ये है, और जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पास्कल्स में ये होगा, और 760 mmHg ये इनकी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट यूनिट्स में टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पंगा इन दोनों में है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये जो लैम्डा का ये वाला एक्सप्रेशन है ये पुट करेंगे इसमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, v ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू E लैम्डा क्या है RT, लैम्डा RT है, और ME, और ये जो है ये आपकी क्या है एवरेज स्पीड एज रिलैक्सेशन टाइम वेटेड एवरेज। ये कैसे निकलती है ये भी वही वीडियो आपने देखनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखोगे तभी पता चलेगा, ऐसे कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ये है। अब इसको मैंने V लिख लिया और
बाकी जो लैम्डा का डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है। और ई को छोड़ के हम बाकी सबको मोबिलिटी कह रहे हैं, तो ई को छोड़ देना है और इसका मतलब हम इसको मोबिलिटी कह रहे हैं, इसको हम मोबिलिटी कह रहे हैं। ये हमारा क्या है, दिस म्यू। अगर मैं मोबिलिटी को ये लिख रही हूँ तो इसमें क्या है, इसमें बाकी सब तो कांस्टेंट है। ये गैस कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कांस्टेंट नहीं है। √2 कांस्टेंट है, पाई डी के डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ये भी कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है। तो दिक्कत कहाँ है, ये जो चीज़ें हैं। तो म्यू जो है इसको मैंने ये सबको कांस्टेंट को, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, इसको मैंने k कह दिया, इनटू t डिवाइडेड बाय p एंड इनटू एवरेज मीन। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि जो मोबिलिटी है उसमें भी प्रेशर डिपेंडेंस आ रही है, और जो एवरेज स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो एवरेज स्पीड है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो दोनों चीज़ें प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस मोबिलिटी को हम जनरली प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाते हैं। किस तरीके से, कि ताकि इसके यूनिट्स भी चेंज ना हो और बात भी बन जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, मोबिलिटी को हम इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मोबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। तो रिड्यूस्ड मोबिलिटी अगर मैं म्यू नॉट कह रही हूँ तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सोचो। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसमें मैंने इसको हटाना है तो मैंने इसको t से डिवाइड कर दिया और p से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हट गया, लेकिन इसको करने से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी, बट जो इस चीज़ को हम मोबिलिटी कह रहे हैं उसके यूनिट्स चेंज कर दिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर और यहाँ से अगर ये केल्विन में है, ये चीज़ें कैंसिल हो गई, तो इसके यूनिट्स में वो गायब हो गए। लेकिन हमने क्या करना है, इसको अब स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि है हमारा, ये स्टैंडर्ड प्रेशर अगर मैं mmHg में कह रही हूँ तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि है 273.15। देखा जाए मैंने क्या किया है कि अगर मैं इसको रिड्यूस्ड मोबिलिटी बोल रही हूँ, ठीक है, रिड्यूस मोबिलिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो ये सारी जो चीज़ थी ये थी आपकी मोबिलिटी, ये मोबिलिटी थी म्यू, ठीक है। और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, गैस के प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया गैस के टेम्परेचर से, और फर्दर मैंने इसको डिवाइड किया स्टैंडर्ड गैस प्रेशर से और स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, ठीक है। ये चीज़ करने का मतलब था कि मोबिलिटी में से गैस प्रेशर और टेम्परेचर की डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए, और ये करने का मतलब ये था कि ऐसा करने से जो मोबिलिटी के यूनिट्स चेंज होने थे वो ना हो। मतलब जिसको मैं रिड्यूस मोबिलिटी कह रही हूँ वो एक मोबिलिटी जैसी ही चीज़ है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंस गैस की हटा दी गई है, यूनिट्स दोनों के सेम है। अब अगर मैं ध्यान दूँ तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, रिड्यूस्ड मोबिलिटी को मैं लिख सकती हूँ म्यू NV/N0। ये क्या है, NV क्या था, गैस नंबर डेंसिटी, N0 क्या है, लोशमित्स नंबर। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो ये दोनों चीज़ें Na/R कैंसिल हो जाएगा, ये जो चीज़ बनेगी इसके इक्वल आ जाएगी या नहीं, दिख रहा है। तो रिड्यूस्ड मोबिलिटी इज दिस, तो ये चीज़ है। इस मोबिलिटी में से प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल फेंकी गैस की, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस मोबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँगी अब। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स ई है। अब
म्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं और इससे डिवाइड करूं तो मुझे रिड्यूस्ड मोबिलिटी मिलती है। लेकिन इक्वेशन को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो उसी चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब यहाँ देखो, इसको मैंने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसी से ऐसे कर देना। क्या होगा इससे, ये जो चीज़ें हैं ये कैंसिल हो रही हैं, इक्वेशन यही रही, लेकिन हमने थोड़ी सी क्या की है, मॉडिफिकेशन। इसको रिड्यूस्ड मोबिलिटी बोल सकती हूँ। म्यू एन वी बाय एन नॉट को मैं रिड्यूस्ड मोबिलिटी बोलती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन ज़ीरो, लोशमिट्स नंबर, इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मोबिलिटी। अब यहाँ पे ये रिड्यूस्ड मोबिलिटी आ गई पिक्चर में एंड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय NV, where NV is गैस नंबर डेंसिटी। यहाँ देखो क्या आ गया, अब ये जो चीज़ है, जैसे म्यू नॉट को हम रिड्यूस्ड मोबिलिटी कहते हैं, वैसे ही हम E बाय NV, NV क्या है, नंबर डेंसिटी, गैस नंबर डेंसिटी, E बाय NV को हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसके मेजरमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, टाउनसेंड। ये क्या है, TD क्या है, टाउनसेंड। तो 1 टाउनसेंड इतने इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये यूनिट्स कैसे आए, वोल्ट्स मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के खुद के यूनिट्स तो वोल्ट पर मीटर हैं, ठीक है। और NV क्या है, गैस नंबर डेंसिटी। गैस नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम के क्या होंगे, मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो है ये डिनोमिनेटर में है, N/V है। तो ये जो है N नंबर के कोई यूनिट्स नहीं है, तो मीटर क्यूब कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये जो है ये स्क्वायर हो गया इसका। तो यहाँ से आप ध्यान दो कि जो रिड्यूस्ड मोबिलिटी है इसको जनरली हम किस यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह से इसके यूनिट्स हैं। एन नॉट क्या है, लोशमिट्स नंबर एक तरह की क्या है, नंबर डेंसिटी, गैस नंबर डेंसिटी ही है, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे वैल्यूज डाल के वो नंबर आपका आ गया। तो है तो क्या ये N/V ही है कि नंबर का कोई यूनिट नहीं है। वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया N/V। और ये जो है E बाय NV, ये क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या यूनिट्स है, ये इसके यूनिट्स डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, वो क्या होंगे, वोल्ट्स। अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिड्यूस्ड मोबिलिटी के क्या यूनिट्स आ गए, रिड्यूस्ड मोबिलिटी के यूनिट्स आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, जो कि सेम हैं, यूनिट्स सेम हैं जो कि मोबिलिटी के थे। जो प्रोफेसर बोल रहे थे वो ठीक है। देखो जो बुक्स में आपको लिखा मिलेगा वो ये होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मैग्नीट्यूड है। या तो डायरेक्टली कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू E बाय P। अब इसको ज़रा एनालाइज करते हैं, ये कहाँ से आया। मोबिलिटी के यूनिट्स हमने चेक कर लिए कि दोनों ही केस में, चाहे रिड्यूस मोबिलिटी हो चाहे मोबिलिटी हो, हमारे यूनिट्स यही आए हैं। अब इसके जो यूनिट्स हैं, इस मोबिलिटी के यूनिट्स हैं, वो ये होंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस प्रेशर भी जब आप कंसीडर करोगे तो ये जो यूनिट है एटमॉस्फेयर का, वो साथ में न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आएगा। तो अब हम देखते हैं ये मोबिलिटी है भी है या नहीं। अब ये जो चीज़ है ये यहाँ से ही लेंगे हम, बिकॉज मोबिलिटी एक्चुअली में डिफाइन यही इक्वेशन करती है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी ड्रिफ्ट, अगर मैं इस इक्वेशन को प्रेशर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, P म्यू E डिवाइडेड बाय P। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में अगर मैं ऐसे करती हूं तो इस पे फर्क नहीं पड़ा, और मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में एनालाइज किया। तो इससे अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि ये जो चीज़ है P टाइम्स म्यू को ये क्या कह रहे हैं,
मोबिलिटी बता देती हैं कई बुक्स, म्यू डैश म्यू पी है, तो मोबिलिटी को अगर आपने ये बोलना है तो ये जो नंबर आएगा इसको अगर आप प्रेशर से डिवाइड करेंगे तभी ये मोबिलिटी है, और इसके यूनिट्स ये होंगे। अब इसको जो E बाय पी है इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह देती हैं बुक्स, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि आपको पता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये जो है इसको E बाय पी कह दिया गया है, जबकि ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके यूनिट्स ये हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स ये हैं। तो इसका मतलब अगर इसको रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है तो क्या है कि मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय आर टी बाय एन ए, इस फैक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इसको क्या कह सकते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। वरना E बाय पी इज अ मेजर ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये शॉर्टकट मारा है टेम्परेचर को तवज्जो ना देते हुए। यहाँ पे जो वो आइडिया देना चाह रहा है वो है कि मोबिलिटी को प्रेशर इंडिपेंडेंट बनाओ और उस प्रेशर को इलेक्ट्रिक फील्ड इनकॉर्पोरेट कर ले ताकि E बाय पी आपकी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, जबकि एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है। मैं तो पहले ही बोला था चालू है तुम्हारा सर, फिर बोलते हैं तुम्हें न्यूमेरिकल करने नहीं आते।